को नहीं मिल रहा है न्याय, अधिकारियों के चक्कर काट कर हो रही है परेशान। केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निरंतर दावे कर रही है कि महिला उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए यथार्थ रोकथाम के लिए विभिन्न थानों की महिला पुलिस घर घर में मोहल्ले में जाकर महिलाओं व युवतियों से वार्ता कर रही है कि उन्हें किसी के द्वारा पीड़ित तो नहीं किया जा रहा, उन्हें किसी के द्वारा उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत 87A गली नंबर 8 फेस 10 शिव विहार दिल्ली की एक महिला उच्च अधिकारियों के सामने गुहार लगा रही है कि एक सचिन पुत्र जयपाल केशव नगर लोनी देहात गाजियाबाद ने न सिर्फ धोखे से उसे बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ बलात्कार भी किया है। उसने पीड़ित महिला की नग्न फोटो अपने मोबाइल में खींच ली और आरोपी महिला को ब्लैकमेलिंग करने लगा। फोटो वायरल करने के नाम पर वह न सिर्फ पीड़ित महिला से लाखों रुपए की रकम ऐंठ चुका है, बल्कि उसके साथ दर्जनों बार दुष्कर्म भी कर चुका है। पीड़िता जब आरोपी सचिन के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न व ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मामला अपने पति के सामने बयां किया और आरोपी सचिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ठान ली। और उसके बाद से लेकर पीड़ित महिला व उसका पति न्याय दिलाने की उच्च अधिकारियों के कार्यालय की धूल फांक रहा है, लेकिन किसी ने भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। मंडल प्रभारी आलम टाइगर की विशेष रिपोर्ट देखिए। जी, क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। क्या मामला आपका ये? आप जो गाजियाबाद कमिश्नरेट साहब के पास आई हैं, क्या मामला है, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? ब्लैकमेल किसने किया है, क्या बात है, पूरी बात बताओ ना। सचिन नाम के एक व्यक्ति ने, जो घर के सामने एक फैक्ट्री थी मेरी, उसकी सचिन की एक फैक्ट्री थी, अभी भी है। वो मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठा के उसने मेरे को मेरी दवाइयों के साथ कुछ नशीले पदार्थ, कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जिससे मैं 2 घंटे मुझे होश नहीं आया। उसके अगले दिन उसने मुझे एक कुनाल गेस्ट हाउस में बुलाया लोनी। वहाँ पे बुला के उसने मुझे ये बोला कि अगर आप वहाँ नहीं आए तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, जिससे मैं वहाँ गई। अभी मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे उसने मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाई मेरी। अच्छा, कैसी फोटोज थी आपकी वो? बिल्कुल बिना कपड़ों के। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने मुझे ब्लैकमेल किया उस फोटोज़ के लिए और मेरे साथ वहाँ पे फिर उसी दिन ज़बरदस्ती बलात्कार किया मेरे से बिना इच्छा के मेरे। और उसके बाद वो मुझे धीरे धीरे ब्लैकमेल करता रह गया है। तो आप थाने गई थी कहीं पर? नहीं, थाने नहीं गई आप? नहीं। और उसने मेरे बच्चों को मारने की, बेटियों को स्कूल से लेके आया 1-2 बार और बच्चों को मारने की धमकी दी। अच्छा। मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी और ये बोला कि ये फोटोज़ मैं वायरल कर दूंगा, तेरे रिश्तेदारों को, तेरे आस पड़ोस में सबको दिखा दूंगा फोटोज। तो फिर अब क्या चाहती हैं अब आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। तो आप थाने गई हो फिर अभी तक या नहीं गई हो? नहीं, मैं थाने नहीं गई आप अभी तक भी? अभी गई थी। 29 तारीख को मेरे साथ वारदात हुई थी लास्ट टाइम। अच्छा, फिर उसने मेरे से उसने बोला कि 2 लाख की मांग की, लेकिन मैं नहीं दे सकी उसे। उसने बोला कि मेरे पे पहले से ही 302 का मुकदमा चल रहा है, अगर ऐसा तुमने मेरे को 2 लाख का इंतजाम करके नहीं दिया तो मेरे को मारने में किसी को टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक खून की भी वही तो सजा। थाने गए थे आप तो थाने वालों ने क्या कहा? उस दिन उसने मेरे साथ फिर बलात्कार किया और कुछ लोगों को बुलाया मेरे साथ ये गलत काम करने के लिए, लोगों को भी बुला रखा। लेकिन मुझे उस दिन बिल्कुल, मैंने हिम्मत करके अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैं घर चली गई। वहाँ जाके वो मुझे GTV हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उन्होंने मेरा मेडिकल कराया और मेडिकल की पुष्टि हुई मेरी। और वहाँ से एक करावल नगर थाने से रवि ढाका SI और SI रेनू को बुलाया गया और एक काउंसलर को भी बुलाया गया। वहाँ पे फिर उन्होंने हमें सुबह करावल नगर थाने बुलाया 8 बजे। वहाँ जाने के बाद हमारी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप उन्होंने ज़बरदस्ती राजीनामा समझौता करा दिया वहाँ पे, दबाव डाल के रेनू SI ने। अच्छा, किससे समझौता करा दिया? सचिन से। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप इस पे
जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा तो मैं आप पे झूठा मुकदमा बना दूँगी। फिर आपने उसी शिकायत कहीं की और दूसरे उच्च अधिकारी को हाँ की? जी की। मैंने दिल्ली में डीसीपी ऑफिस सीलमपुर, महिला योग सीएम स्वाति मैम के वहाँ पे, और ये कमिश्नर गाजियाबाद। तो वहाँ से आपको कुछ इंसाफ कोई मिला? नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। आप नहीं। क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ अच्छा, सीएम योगी जी से और मोदी जी से, स्वाति मैम से। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं 2 बार सुसाइड पहले कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी जान कभी भी दे सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, हर औरत को बचाया जाए। इसकी रिकॉर्डिंग है और मेरी क्या है? रिकॉर्डिंग, अच्छा, कहीं की रिकॉर्डिंग है? जिसमें वो मेरे को गालियाँ बहुत बुरी तरीके से बोल रहा है। उसके लिए हर औरत एक रंडी है। अच्छा, हम्म। और क्या मामला है? उसके पास एक स्कूटी है और उसने गोल्ड का सामान भी मेरे से ले रखा है, जो उसने गिरवी रखा हुआ स्कूटरी किसकी है? मेरे नाम से है। वो किसके पास है? वो वही चला रहा है, सचिन। सचिन ही चला रहा है। हम्म। ठीक है।